Hello student, how are you? I am Shahid Khan and you are watching my YouTube channel Chem Galaxy with Shahid. Today we will discuss the important trick for remembering amphoteric oxide कि कैसे हम एम्फोटेरिक ऑक्साइड को याद रख सकते हैं। पहले हम ऑक्साइड की बात करेंगे, फिर एसिडिक ऑक्साइड, बेसिक ऑक्साइड और उसके बाद एम्फोटेरिक ऑक्साइड और उसकी ट्रिक पे बात करेंगे। अक्सर एमसीक्यूज आ जाते हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एम्फोटेरिक ऑक्साइड, तो उसको हम कैसे पहचानते हैं उसकी बात करते हैं। ओके, तो ट्रिक फॉर एम्फोटेरिक ऑक्साइड। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे मैंने पहले बात की कि हमारे पास ऑक्साइड क्या होते हैं, तो ऑक्साइड हमारे पास क्या होते हैं, कोई भी आपके पास क्या है एलिमेंट है, जब ये क्या होते हैं कंबाइन होते हैं किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, तो ये आपके पास जो कंपाउंड बनाते हैं, बाइनरी कंपाउंड ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्साइड, उसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्साइड बोलते हैं। अब ये एलिमेंट जो है, यहाँ पे जो मैंने बात की, ये मेटल भी हो सकती है, नॉन मेटल भी हो सकती है। अगर ये मेटल है, ठीक है, मैं उसके लिए क्या लिखता हूं, एम लिखता हूं। अगर ये मेटल ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होती है, जो आपके पास बाइनरी कंपाउंड बनाती है, उसको हम क्या बोलते हैं, मेटालिक ऑक्साइड बोलते हैं। और याद रखें बच्चों, जो आपके पास क्या होते हैं, मेटालिक ऑक्साइड होते हैं, ये आपके पास इनकी नेचर की अगर हम बात करें तो इनकी कैसी नेचर होती है, तो ये आपके पास क्या होते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं। क्या मतलब कि इनका अगर सॉल्यूशन बनाएं तो बेसिक सॉल्यूशन बनेगा, इसी तरह ये एसिड के साथ भी क्या करेंगे, रिएक्शंस करेंगे। इसी तरह नॉन मेटालिक ऑक्साइड की अगर हम बात करें तो नॉन मेटल्स जो होती है हमारे पास, नॉन मेटल्स मैं एन और एम से लिखता हूं, ठीक है, जब ये ऑक्सीजन के साथ क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं, तो जो ऑक्साइड बनाते हैं, जो बाइनरी कंपाउंड बनाते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, नॉन मेटालिक ऑक्साइड बोलते हैं, नॉन मेटालिक ऑक्साइड। और इनकी अगर नेचर की बात करें तो बच्चों इनकी नेचर क्या होती है, इनकी नेचर एसिडिक नेचर होती है। क्या मतलब इस बात का, मतलब ये कि जब अगर आप वाटर में डिजॉल्व करें तो एसिड बनाएंगे, और इसी तरह आप इसको क्या कर सकते हैं, आप इसका रिएक्शन करा सकते हैं बेस के साथ, तो इसकी क्या नेचर होती है, एसिडिक नेचर होती है। ये हमने बात की। अच्छा, अब हम ट्रिक की बात करते हैं कि हमारे पास जो एम्फोटेरिक ऑक्साइड है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड कौन से होते हैं बच्चों, जो कभी एसिडिक ऑक्साइड के तौर पे बिहेव करें, कभी बेसिक ऑक्साइड के तौर पे बिहेव करें, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। क्या मतलब कि मतलब ये एसिड के साथ भी रिएक्शन कर सकते हैं और इसी तरह बेस के साथ भी रिएक्शन करते हैं। इस तरह के जो ऑक्साइड होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। अब कौन कौन से ऑक्साइड हैं जो एम्फोटेरिक हैं, तो आपके पास चंद एक एलिमेंट्स है जो एम्फोटेरिक ऑक्साइड बनाते हैं, उनकी हम बात करते हैं। मसलन हमारे पास जिंक है, एल्यूमिनियम है, लेड है, बेरिलियम है, टिन है, एंटीमनी है, आर्सेनिक है, इसी तरह गैलियम है और क्रोमियम है। जी, ये एलिमेंट्स हैं जो हम हमारे पास, इनके जो ऑक्साइड होते हैं उसको हम क्या बोलेंगे, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। अब इनके सारे एलिमेंट्स को याद कैसे करें, तो बच्चों एक स्टेटमेंट है, एक सिंपल सी टर्म है, एक लाइन आपने याद करनी है तो ये सारी याद होंगी। क्या मतलब, जिंक के लिए वर्ड है जनाब, ठीक है, जनाब आली, आली फॉर एल्यूमिनियम, ठीक है, पीबी फॉर पंजाबी, बीई फॉर बेस्ट, और टिन फॉर सॉन्ग, एंटीमनी फॉर सब, एश फॉर एस फॉर एश, और जी ए फॉर गाया, और सी फॉर करो। क्या मतलब, आपने जो स्टेटमेंट याद रखी कि जनाब आली पंजाबी बेस्ट सॉन्ग सब ऐश के लिए गाया करो, कि जनाब आली पंजाबी बेस्ट सॉन्ग जो हैं सारे ऐश के लिए गाया करो। अब इससे क्या कौन कौन से एलिमेंट्स मिलते हैं, जनाब का मतलब क्या है, जिंक, जिंक के ऑक्साइड जो होते हैं ये क्या होते हैं, एम्फोटेरिक। अली का, जनाब आली, आली का मतलब एल्यूमिनियम, इसके जो ऑक्साइड होंगे वो क्या होंगे, एम्फोटेरिक। इसी तरह पंजाबी, पंजाबी का क्या मतलब है, लेड, लेड के जो ऑक्साइड होंगे वो क्या होंगे, एम्फोटेरिक। इसी तरह बेस्ट, बेस्ट का क्या मतलब है, बेरिलियम के जो ऑक्साइड होंगे वो आपके पास क्या होंगे, एम्फोटेरिक। इसी तरह सॉन्ग, सॉन्ग का क्या मतलब है, एसएन, टिन, इसके जो ऑक्साइड होंगे वो क्या होंगे, एम्फोटेरिक। इसके बाद सब, सब का मतलब क्या है, एंटीमनी, इसके जो ऑक्साइड होंगे वो आपके पास क्या होंगे, एम्फोटेरिक होंगे। इसी तरह एश का क्या मतलब है, आर्सेनिक, आर्सेनिक के जो ऑक्साइड होंगे वो आपके पास क्या होंगे, एम्फोटेरिक। और के लिए हमने ये स्टेटमेंट पूरी करने के लिए लगाया। और गाया, गाया का क्या मतलब है, जो गैलियम के ऑक्साइड होंगे वो क्या होंगे, एम्फोटेरिक। और करो, करो का मतलब क्या है, क्रोमियम, क्रोमियम का आपने ये याद रखने के क्रोमियम का जो वो आपके पास ऑक्साइड जिसके अंदर इसकी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है क्रोमियम की, वो वाला आपके पास क्या है, एम्फोटेरिक है। तो ये सारे एलिमेंट्स जो हैं इनके जो ऑक्साइड होंगे वो एम्फोटेरिक हो। कौन से, ट्रिक हमारे पास क्या है, जनाब आली पंजाबी सॉन्ग, पंजाबी बेस्ट सॉन्ग सब ऐश के लिए गाया करो। ये स्टेटमेंट याद की तो आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा। थैंक यू सो मच।